और अगर बी का ट्रांसपोज आपके पास बी नेगेटिव के बराबर आता है तो ये एक सीक्वेंस कालब होगा। और इस तरह सी तीसरे नंबर पे और एक्स तीसरे नंबर पे आता है। लार्जेस्ट डिस्टेंस ऑफ कोड इज कॉल्ड डायम। जो भी जानदार चीज़ है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है अलग अलग होती है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान एयरफोर्स एज अ एयरमैन 2023 टेस्ट एक्सपीरियंस के पार्ट 2 में आपको वेलकम कहता हूं। इससे पहले एक पार्ट आपके साथ शेयर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो लाजमी से देख लें। और इसके अलावा तमाम टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो का आगाज़ करते हैं। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो सबसे पहला जो सवाल है जो तमाम सेंटर में बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है वो ये है कि इस्लामाबाद इज़ टू पाकिस्तान देन डैश इज़ टू टर्की। इस्लामाबाद का जो ताल्लुक पाकिस्तान के साथ है, टर्की का वो किसके साथ ताल्लुक होगा? इस्लामाबाद पाकिस्तान का जो दारुल हुकूमत है या इस्लामाबाद पाकिस्तान का एक शहर है। तो टर्की के जो आपके ऑप्शन दिए जाएंगे उनमें से आपने टर्की का जो सिटी होगा या उसका दारुल हुकूमत होगा वो आपने बताना है, जो कि अंकारा होता है। नेक्स्ट है जी आपके पास, इफ़ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। अगर एक कालब का जो ट्रांसपोज है वो उसी कालब के नेगेटिव के बराबर आ जाए तो उसको हम सिक्वेंस कालब कहते हैं। मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका था कि सिमेट्रिक कालब और सिक्वेंस कालब क्या होते हैं। अगर तो आपके पास जो है एक कालब है, बी कालब है, ठीक है, बी कालब है और इसका ट्रांसपोज जो है आपके पास ट्रांसपोज बी के ही बराबर आ गया तो ये सिमेट्रिक कालब होगा। और अगर बी का ट्रांसपोज आपके पास बी नेगेटिव के बराबर आता है तो ये एक सीक्वेंस कालब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीक्वेंस कालब की आपको डेफिनेशन आई है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सीक्वेंस होगा। नेक्स्ट वन है जी 1/5 ऑफ 1/10 इज इक्वल टू। तो यहाँ पे एक है कि जब भी आपके पास इस तरह के सवाल आए 1/5 ऑफ 1/10, ठीक है, तो 1/5 का मतलब है 1/5 और 1/10 का मतलब है 1/10। तो यहाँ पे 1/5 ऑफ 1/10 का आंसर आ जाएगा 1/50। और अगर इस तरह आपके पास सवाल आ जाता है कि 1/5 ऑफ 1/10 ऑफ 50 या 500, तो इसको आप हल करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आपका 10 आ जाएगा। तो बात करने का मकसद ये है कि जितने भी इस तरह के आपके पास आगे आगे वो बताते जाएंगे उन सबको आपस में मल्टीप्लाई आपने कर देना है। 1/5 ऑफ 1/10 ऑफ 1/20 ऑफ, इस तरह जितने भी आगे वो बताते जाएंगे उन सबको आपने आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन है जी शी गेट अप अर्ली डैश द मॉर्निंग। शी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यहाँ पे प्रेपोजिशन जो है इन इस्तेमाल होगी। नेक्स्ट है जी ईरान इज़ टू तेहरान एज सऊदिया इज़ टू। ईरान का जो दारुल हुकूमत है वो तेहरान है, सऊदिया का दारुल हुकूमत रियाद होता है या रियाद होता है। नेक्स्ट है कि आपके पास 3, 5, 7, 9, 11, 13। तो यहाँ पे वर्बल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखें जो आपने देखना है कि सीरीज़ किस तरह चल रही है। तो यहाँ पे 2 ऐड किए, फिर आगे 2 ऐड किए, फिर 2 ऐड किए, फिर 2 ऐड किए, और मतलब इस सीरीज़ में आप 2 ऐड करते जा रहे हैं और आपका जो आपका ऑप्शन आएगा वो 13 आएगा। नेक्स्ट वन है जी इन हुक्स लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो हुक लॉ में जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है। एंजाइटी वर्ब इज आल्सो कॉल्ड डैश। तो इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। इन ए रेशो बी ए इज कॉल्ड। तो ए रेशो बी में जो ए है वो क्या कहलाता है? ए रेशो बी में जो ए होगा वो एंटीसेंट कहलाता है। उसके बाद जो है ए रेशो बी में बी क्या कहलाता है? कॉन्सिक्वेंट कहलाता है। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास जो है वर्बल का क्वेश्चन है बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू, देन इस सीरीज़ के अगला नंबर क्या होगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं जी जो बी है, अगर हम ए और बी की तरफ से देखें पूरी जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं, अगर तरतीब से देखें ए बी सी डी, तो यहाँ पे बी जो है वो दूसरे नंबर पे आता है। और अगर इसी तरह उल्ट देखें जेड वाई उसके बाद एक्स डब्ल्यू, अगर उल्टा देखें तो वाई दूसरे नंबर पे आता है। तो यहाँ से जो है एक सीधी तरह अगर देखने के बाद बी और वाई, और इस तरह सी तीसरे नंबर पे और एक्स तीसरे नंबर पे आता है, डी और डब्ल्यू चौथे नंबर पे आते हैं, ई और वी जो आएंगे वो आपके 5वें नंबर पे आएंगे। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ई वी होगा, क्योंकि अगर तरतीब से देखा जाए तो ई 5वां नंबर है और अगर उल्ट देखा जाए तो वी जो है 5वें नंबर पे आता है। यूनिट ऑफ पार्शियल डिफरेंस, पार्शियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है जी? वोल्ट होता है। इमेजिनरी ऑपोजिट, इमेजिनरी का मतलब क्या होता है जी? जो कि हमने फ़र्ज़ किया होता है, फर्जी
ठीक है, और इसका जो ऑपोजिट यानी मुतजाद जो होगा वो रियलिस्टिक होगा। नेक्स्ट है जी आपका यू रीच डैश संडे। तो यहाँ पे आपके पास प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगी। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि प्रेपोजिशन के आपके पास 6 से 7 सवाल आते हैं, तो प्रेपोजिशन पे आपने खास तवज्जो दे के जानी है। तो यहाँ पे जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती वो ऑन होगी। डैश यू हैव बीन एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी। तो यहाँ पे टेंसेस की या वर्ड का जो मतलब है, आपको अगर कोई मसला होगा तो आप मुझे कॉल करिएगा। अगर की इंग्लिश क्या होगी, इफ़। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कॉल मी। ठीक है, तो यहाँ पे इफ़ आएगा। नेक्स्ट वन है जी लार्जेस्ट डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। तो जैसा कि मैं पहले पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सर्कल के रिलेटेड मैं मैथ वाले पोर्शन में मुकम्मल तौर पे बता चुका हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाएँ, मैथ के एक प्ले लिस्ट है, उसमें मुकम्मल तौर पे सारा कुछ समझाया गया है, ट्राइंगल, सर्कल और जो भी मेन कंसेप्ट हैं वो आपको बताए गए हैं। इसके अलावा जो पिछले साल एक्सपीरियंस शेयर किए थे उसमें भी ये चीज़ मैं बार बार बता चुका हूँ, और कल वाली वीडियो में भी मैंने ये बताई थी। तो यहाँ पर देखें, जब सर्कल को देखा जाता है तो आपको मैंने पहले ही बताया, यहाँ से अगर लाइन पास हो तो इसको सीकेंड कहते हैं, और दरमियान से लेके हाफ तक का, मिड से लेके इधर तक की लाइन को हम रेडियस कहते हैं। अगर फुल हो तो इसको हम डायामीटर कहते हैं। तो यहाँ पे कोड कितना बन रहा है, अगर यहाँ पे देखें ये थोड़ा है, मतलब कम जगह को घेरा हुआ, सबसे बड़ा कोड जो है डायामीटर है। तो यहाँ पे जो है लार्जेस्ट डिस्टेंस ऑफ कोड इज कॉल्ड डायामीटर। तो यहाँ पे डायामीटर जो है वो ज़्यादा जो है डिस्टेंस गेन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका जो डायामीटर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। लार्जेस्ट डिस्टेंस ऑफ कोड इज कॉल्ड डायामीटर। नेक्स्ट है जी आपके पास अ पॉलीगॉन हैव 3 साइड। ऐसे पॉलीगॉन जो कि 3 साइड रखती है, ट्राइंगल कहलाती है। ये तो आपके पास बताया गया है, ये देखें 3 साइडें होती हैं। ठीक है, 3 ही एंगल होते हैं, 3 साइडें हैं और 3 ही इसमें एंगल होते हैं। ठीक है, तो इसको हम ट्राइंगल कहते हैं। उसके बाद अगला सवाल है जी आपके पास अलास ही डेड डैश इट इज़। तो अलास ही डेड, इसको क्या कहते हैं जी, इंटरजेक्शन है। कि जैसे कि मैं आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि पार्ट ऑफ स्पीच जो हैं इनमें से लाजमी आते हैं। तो इंटरजेक्शन, ये जो जहाँ पे किसी चीज़ का अफसोस या खुशी का इजहार किया गया हो उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो इसकी पहचान भी ये है, ये जो उल्टा आई नज़र आ रहा है, जब भी इंटरजेक्शन लगाया जाएगा तो इसकी ये यूज़ किया जाता है। खुशी के लिए आप हुर्रा इस्तेमाल कर लेते हैं, गम के लिए अलास, सौरो, इस तरह के जब इस्तेमाल किए जाते हैं, कोई फीलिंग का इजहार किया जाता है तो ये उल्टा इस्तेमाल होता है, ये इंटरजेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप इससे भी पहचान सकते हैं कि ये इंटरजेक्शन है। वैसे इंटरजेक्शन की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो ऐसे मतलब फ़िक्रात जिनमें आप खुशी या गमी या किसी फीलिंग का इजहार किया जा रहा हो वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट है जी प्रोटॉन इज डैश टाइम हायर देन इलेक्ट्रॉन। कल मैंने यही बताया था कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इन पे चार्जेस कौन कौन से होते हैं ये आपने याद रखने, और इनका साइज़ क्या क्या होता है और साइज़ कितना एक दूसरे से बड़ा होता है। तो प्रोटॉन का जो साइज़ है ना वो न्यूट्रॉन के बराबर होता है, ये आपने याद रखना। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का साइज़ आपस में बराबर होता है, लेकिन जो है प्रोटॉन का जो इलेक्ट्रॉन का साइज़ है वो इन दोनों की बानिस्बत कम होता है। ठीक है, तो इनका बानिस्बत कम होता है। तो कितना कम होता है वो 1836 गुना इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन से कम होते हैं। यहाँ पे प्रोटॉन की जगह न्यूट्रॉन भी आ सकता था। न्यूट्रॉन इज डैश टाइम देन हायर देन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भी आपका जो है 1836 आंसर आएगा। नेक्स्ट है जी करेक्ट स्पेलिंग। तो लेफ्टिनेंट का करेक्ट स्पेलिंग आपके पास यहाँ पे LIEUTANENT, लेफ्टिनेंट। ओके, नेक्स्ट है जी आपके पास ही डैश टेलीविज़न बिफोर स्लीपिंग। वो टेलीविज़न देखता है सोने से पहले, वो टेलीविज़न देखता है। तो ही, शी, इट, सिंगल नेम जो भी आते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। आपके पास एस या ई एस का इजाफा किया जाता है। तो ही के साथ हमेशा एस या ई एस का इजाफा किया जाता है वर्ब की फॉर्म के साथ। नेक्स्ट है जी आपके पास साइलेंट विसल इज़ यूज टू कॉल डॉग्स हुज फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन। तो साइलेंट विसल जो है वो कुत्तों को बुलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है, वो 15,000 से लेकर 18,000 हर्ट्ज के दरमियान में होती है। क्योंकि जो हर जो भी जानदार चीज़ है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, सुनने की जो सलाहियत है वो अलग अलग होती है। इंसान की अलग है, कुत्तों की अलग है, बाकी भी जितनी जानदार हैं उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। तो कुत्ते की 15,000 से लेकर 18,000 तक होती है। तो विसल का जो फ्रीक्वेंसी है वो भी इतनी रखी जाती है क्योंकि वो कुत्तों के लिए ख़ास तौर पर डिज़ाइन की जाती है। नेक्स्ट है जी विच रेज हैव मोर आयोनाइजेशन एनर्जी। तो कौन सी रेज की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, जो अल्फ़ा रेज जो होती हैं इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है।
नेक्स्ट वन है जी ड्राई मीन्स। ड्राई का मतलब होता है इनकार कर देना किसी चीज़ के लिए, तो इसका मतलब या इसका सिनोनिम क्या होगा, रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का मतलब भी आपके पास इनकार होता है। नेक्स्ट वन है जी शी इज़ कुकिंग फूड डैश इन द किचन। तो यहाँ पे आपके पास बात फिर आ गई प्रेपोजिशन की, तो प्रेपोजिशन यहाँ पे आपके पास इन आएगी। तो आपने उसके बाद अगला सवाल है जी अली डैश 4 कार्स। अली हैज़ 4 कार्स। तो किसी मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए किसी चीज़ के साथ ताल्लुक़ ज़ाहिर करने के लिए आपके पास हैव का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अली हैज़ 4 कार्स, अली के पास 4 गाड़ियाँ हैं। तो 12 मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पिछले साल के एक्सपीरियंस थे वो भी बहुत ज़्यादा इस बार भी रिपीट हो रहे हैं उनमें से क्वेश्चन, तो वो प्लेलिस्ट आप लाजमी से विज़िट कर लें। तो आप हमारे चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं और एयरमैन 2022 के जो एक्सपीरियंस है उनको विज़िट करें। वर्बल नॉन वर्बल की अलग अलग प्लेलिस्ट हैं उनको विज़िट करें। ठीक है, और भी मज़ीद जो है मैथ, इंग्लिश और फिज़िक्स के रिलेटेड अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है, उनको लाजमी से विज़िट कर लें। इंशाल्लाह ताला आपकी जो है प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। नेक्स्ट है जी आपके पास m=50, h=30 एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अगर तो m की वैल्यू 50 है और जो है h की वैल्यू 30 है, तो आपके पास जो है पोटेंशियल एनर्जी का कल भी हमने फार्मूला पढ़ा था कि mgh होता है। ठीक है, जो m की वैल्यू 50 है और h की वैल्यू आपके पास 30 है। ठीक है, तो g की वैल्यू हमेशा हम 10 इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब इनको किया जाएगा तो आपके पास 1500 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 1500 जो है आंसर आपका आ जाएगा, 15,000 सॉरी आ जाएगा। तो उसके बाद अगला है जी आपके पास यूनिट ऑफ लाइट। यूनिट ऑफ लाइट क्या होगा जी, कैंडेला होता है। नेक्स्ट वन है जी आर्मी इज़ टू नेवी देन सोल्जर इज़ टू। यहाँ पे देखें जी डिपार्टमेंट की बात की जा रही है, आर्मी का ताल्लुक अगर नेवी से है, आर्मी भी एक डिपार्टमेंट है, नेवी भी एक डिपार्टमेंट है। उसी तरह सोल्जर का जो ताल्लुक है वो सेलर के साथ होगा। आर्मी में जो सिपाही होता है उसको हम सोल्जर कहते हैं, और नेवी में जो सोल्जर की पोस्ट के बराबर होता है उसको हम सेलर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सोल्जर का बराबर का रैंक होता है वो क्या होता है जी, सेलर होता है। तो यहाँ पे सेलर जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है जी आई लव एनिमल डैश आर फ्रेंडली, विच आर फ्रेंडली। जी, तो ये थे आज के सवाल। उम्मीद है आपको तमाम सवालात की समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर फिर भी कोई डाउट होता है, कोई इसमें मिस्टेक या कोई आपको सवाल नहीं समझ आता, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला तमाम हर तरह से आपको गाइडलाइन दी जाएगी। और मज़ीद सवालात के लिए, मज़ीद बाकी टेस्टों की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।